दुकानदार उजड़ गए। 70% माल गोडाउन से भरा रह गया। 15 से 18 अरब रुपए कराची जैसे शहर में एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुख भरा फिगर है। ईद के बाद तनख्वाहें देनी है, उन्हें बिजली के बिल देने हैं, उन्हें दुकानों के किराए देने हैं। आज हम मौजूद हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब अतीक मीर साहब के साथ। ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि कराची के अंदर जो सीज़न अभी गया है रमज़ान का और ईद का, तो शॉपिंग का जो सिलसिला है वो क्या रहा है। आया ताजरों को पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या फिर ताजर इस बार नुकसान में रहे हैं। देखिए, इस किस्म की स्टेटिस्टिक्स का मुझे 15 साल पहले ख्याल आया था और उसके बाद मैं ताजरों से, ख़रीदारों से, सप्लायर्स से और वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मशावरत से एक जिस तरह की अलग रिपोर्ट होती है उस समय एक अंदाज़ा करता था। सबसे पहले तो ये कि डिक्लाइन है या कि कोई इसमें बेहतरी है। तो इसका पता चलने के बाद फिर ये देखा जाता है कि कितने परसेंट काम हुआ। तो ये दरअसल लोगों की ज़ुबानी ही पता चलता है या ख़रीदार बताता है कि भाई कि 100 लोग एक बात करते हैं तो उसमें अक्सरियती राय सामने आती है। तो ये पिछले साल हमने देखा कि वो जो पीडीएम की गवर्नमेंट की जो पै दर पै और ताबड़तोड़ महंगाई के जो अटैक्स थे अवाम पर, उन्होंने अवाम को हिला के रख दिया। जैसे कराची की 4 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ जिस तरह की एक रेशो है ख़त गुरबत की लकीर से नीचे, वो 50% से ज़ायद है। तो कराची में भी वो ये तबका मौजूद है जो 2 करोड़ से ज़्यादा है। अब बाकी रह गए जो भी 2 करोड़ हैं, उसमें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लोगों के करीब लोगों ने ख़रीदारी की। वो ख़रीदारी भी किस तरह की कि पिछले चंद साल कबल वो जो लोग 2-2, 3-3 सूट बच्चों के लिए, अपने ख़वातीन के लिए ख़रीदते थे, वो मर्द जो नए जोड़े ख़रीदते थे, इस मरतबा उनके लिए एक सूट ख़रीदना भी कि ईद के मौके पर वो एक रिवायती जो एक सजावट है बच्चों की, जिन्हें देख कर लोगों की कुर्बानी खुशी होती है। और बच्चे भी, उसको नहीं पता ईद क्या दिन है, लेकिन उसको इतना पता है कि इसमें मेरे एक नए कपड़े आएंगे, मेरे और उसको खुशी हासिल होगी। तो इस दफ़ा हमने देखा कि आँखों में हसरत है, दिलों में ख्वाहिश है और उसके बाद जेब में सकत नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमने जिस तरह देखा, विंडो शॉपिंग में बदल गया वो मंज़र। मार्केटें बज़ाहिर भर गईं, मंडी में लोग आते हैं और मंडी भर जाती है ख़रीदारों से। हर आदमी सौदा नहीं ख़रीदता, जब वो भाव पूछता है तो इस तरह 10 में से बामुश्किल एक आदमी ख़रीदार था। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल थी जिसका हमने पिछले साल कोई 20 अरब का एक अंदाज़ा लगाया था और इस मरतबा हमने अंदाज़ा किया कि बहुत भी हम अगर समझ लें कि कोई ख़रीदारी को असेस किया जाए तो 15 से 18 अरब रुपए कराची जैसे शहर में एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुख भरा फिगर है। ये तो चले ख़रीदारों की बात है। अब कारोबारी तबके की सूरत हाल आपको क्या बताएं कि लोग ये जो रॉ मटेरियल बेचने वाले, वो इस उम्मीद पर फैक्ट्री के मालिकान को वो रॉ मटेरियल देते हैं कि जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो उधार का एक सिलसिला चलता है। वो होल सेलर्स को, फैक्ट्री ओनर्स होल सेलर्स को माल देता है और होल सेलर्स रिटेलर्स को माल देता है। तो रिटेलर्स ही बकिया जितने भी सेक्टर्स हैं उनको फीड बैक करता है। अगर रिटेलर पिट जाता है, उसके गोडाउन्स, जिस तरह इस दफ़ा 70% माल गोडाउन से भरा रह गया, तो उसके बाद वो पीछे जितने भी तबकात हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वो सब मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ईद की जो शॉपिंग है पूरे साल में, वो इसलिए इसका मुंतज़िर होता है कि अश्कशुई हो जाती है माजी की बंदी की, कि हर शख्स को बच्चों के लिए जोड़ा चाहिए, ख़वातीन को कपड़े ख़रीदने हैं, क्योंकि लोग उधार लें, एडवांस तनख्वाहों में से एडवांस लें या फिर जमा जोड़ करके या किससे मदद मांगें, चाहते हैं लोग कि ईद पर उनके बच्चे नए कपड़े पहने। तो ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख़ में इससे ज़्यादा मैंने गंभीर सूरत हाल नहीं देखी। मैं ये बात इसलिए भी बड़े वसूख के साथ, देखिए फिगर्स
میں تو کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں فگر یہ اتنا ہوا ہوگا، لیکن اس بات میں کہ لوگوں کی قوت خرید بری طرح متاثر ہوئی، سیل محدود ہو گئی 30 سے 40% تک، دکاندار اجڑ گئے، میں کہتا ہوں مشکلات کا لفظ تو چھوٹا ہے، اجڑ گئے، کیونکہ اب انہیں عید کے بعد تنخواہیں دینی ہیں، انہیں بجلی کے بل دینے ہیں، انہیں دکانوں کے کرائے دینے ہیں۔ پچھلے سال بھی کتنے لوگوں نے دکانیں کرائے کی تھیں، خالی کر دیں، نہیں دے سکے۔ اس مرتبہ صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے، تو اس میں اب ہمارا خون جلتا ہے یہ دیکھ کر کہ وہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ کسی غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں تو 4 لوگوں سے کام بنتا ہے، 40 لوگ جاتے ہیں، اس مزدور کے دیے ہوئے ٹیکسز پر عیش پرستی کا یہ عالم، یہ دکھ ہوتا ہے، اس سے ٹیکس کلچر کو دھچکا پہنچتا ہے، حکمرانوں سے عوام کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی انقلاب کا نقارہ یہیں سے بچتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی ہم واپس بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اب بھی غلطیوں کی اصلاح ممکن ہے، اس سے پہلے کہ لوگوں کی جھجک ختم ہو جائے، لوگوں میں مایوسی تک بڑھ جائے، کوئی انقلاب ہی کو اپنے لیے ایک علاج سمجھے، اور انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ سب کچھ طے و بالا کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیجیے، ابھی معاملات آپ کے ہاتھ پہ ہیں۔